Okay, guys. Now we start the lecture of chapter 7 of the Salvatore book, which is actually title of which is Economic Growth and International Trade. And here we will discuss how economic growth affect international trade, uh, and especially the pattern of trade, consumption, uh, and welfare of welfare gain or welfare loss of because of this trade. So let's start with the learning goals of this chapter. The chapter will explain how the changes in national factors in dominance affect its growth, terms of trade, volume of trade, and welfare. तो इसमें हम जो देखेंगे, basically we will assume there is a growth in factors endowment, or growth in the factor. It may be a phenomenal growth in technology or something like that. So technology means growth in the capital and growth in the labor force. तो इसी तरह से ये है कि there are two sub points explain how the chapter will explain how technological change affect trade growth and welfare. Technological change in the effect of change in the stock of capital, and the other point is how a change in the taste affect the growth of ट्रेड एंड वेलफेयर। तो ये जो है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हम इसके अंदर देखेंगे। ओके जी, लेट स्टार्ट with the introduction of the chapter. Most trade theory discussed so far is in static nature, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। But the factor endowments, technology and taste changes over time. These are not static, डायरेक्ट ये चीज़ चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहेगी, टेस्ट भी चेंज होती रहेगी। टेक्नोलॉजी चेंज होने का मतलब इकोनॉमिक्स में या यहाँ पर जो हम जो ले रहे हैं, दिस इज एक्चुअली दिस मे बी पैटर्न, चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी या टेक्निक इस तरह की आ सकती है कि जिसके अंदर लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से चेंज इन फैक्टर एंडाउमेंट, टेक्नोलॉजी, टेस्ट, अफेक्ट नेशन, प्रोडक्शन, फ्रंटियर। अब वो जब ये है कि आपका जो इनपुट के अंदर जब ग्रोथ आती है, इट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल टू टू प्रोड्यूस मोर, और ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रही होती है एक्चुअली यही आपकी जो है ग्रोथ होती है। तो द मोर प्रोडक्शन मीन्स कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बीइंग शिफ्टेड। तो ये एक्चुअली जो है गेन फ्रॉम ट्रेड कह सकते हैं। Okay, G. And what is growth of factors of production? This is actually increase in labor and capital, shift the production frontier outward. And type and degree of shift depends on the rate of growth. कि जाहिर है कि लेबर और कैपिटल जब चेंज होगा तो जैसे बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी शिफ्टिंग की, एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर है। अब इसी वजह से हम जो है इस चेंज की वजह से जिसके अंदर लेबर और कैपिटल जो है वो डिफरेंट रेशियोज के साथ चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि लेबर कुछ मुल्कों के अंदर लेबर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, कुछ मुल्कों के अंदर कैपिटल ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसी की बेस के ऊपर बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ जो है उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि balanced growth means when the labor and capital grows at the same rate and shifting production possibility frontier out evenly in a direction। कि जो लेबर और कैपिटल दोनों का बिल्कुल एक जैसा है तो बिल्कुल एक सेम प्रोपोर्शन से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह से बैलेंस ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि फ्रंटियर जो आपका जो लेबर, और इसमें बैलेंस ग्रोथ के अंदर कैपिटल लेबर रेशियो जो होता है जो कि किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी का या उसको हम कह सकते हैं फ्रंटियर का जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी फ्रंटियर का स्लोप को जाहिर कर रहा होता है, वो जो है बिल्कुल सेम ही रहता है। इसको थोड़ा सा ग्राफ के अंदर जो है देखा जा सकता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो। इफ
Increase in labor and capital shift the production frontier outward. This is uh, this is obvious. And type and degree of the shift depend on the rate of growth. If only labor grows, output of both commodities increase. Output of the labor-intensive commodity will increase faster than the capital-intensive commodity. और ये जो है इसी तरह से कैपिटल के बारे में भी होगा. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि जिसके अंदर जो है कोई एक फैक्टर जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा होता है, तो उसी की इंटेंसिटी की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, उसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है. ये हम उसको ग्राफ के ज़रिए से यहाँ पर देखेंगे. एंड द ग्राफ इज दिस, कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि देखें ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये जो एक आपको दिखाया गया है ये बैलेंस ग्रोथ है. ये जो यहाँ पर अगर कर्सर आपको ये नज़र आ रहा होगा मेरा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ, कि जिसमें लेबर और कैपिटल सेम प्रोपोर्शन से ग्रो हुए हैं. इस वजह से प्रोडक्शन वाई और प्रोडक्शन एक्स भी सेम से जो है क्या कहते हैं ग्रो किया है. We can assume here the product X is a labor intensive product and the product Y is a capital intensive product. तो कैपिटल में भी और लेबर में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आउटवर्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ है, जो कि बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग है. लेकिन बाकी जो हमारा जो राइट पैनल जो है आपका ये जो ग्राफ है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल वही है जो ब्लैक लाइन में आपको नज़र आ रही है. और इस ब्लैक लाइन के अंदर क्या है कि ये जो ब्लू लाइन है जो बिल्कुल एक क्या कहते हैं जिस पर कर्सर मेरा जो है क्या कहते हैं घूमता हुआ नजर आ रहा है आपको, इसमें क्या है प्रोडक्शन एक्स जो है वो ज़्यादा ग्रो हुआ है और प्रोडक्शन वाई जो है बहुत थोड़ी सी ग्रो हुई है. इट मीन्स के प्रोडक्शन एक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले अज्यूम किया होता प्रोडक्ट एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड इट रिक्वायर्स मोर लेबर एज कंपेयर टू कैपिटल. तो इसका तो अगर एक्स में अगर जो है क्या कहते हैं ग्रोथ आ रहा है तो इट मीन्स कि लेबर जो है इट्स रिक्वायर्स मोर लेबर. तो जाहिर बात है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, तो इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ी है. तो ये अनबैलेंस ग्रोथ है. और ये जो अनबैलेंस ग्रोथ है टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है कि वेयर प्रोडक्ट एक्स इज प्रोड्यूस प्रोडक्शन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एस एक्स इज मोर देन दी प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ वाई. ये जो डैश लाइन है ये इसकी थोड़ी सी जो है वाइट पर्सन सिचुएशन बता रही है कि हेयर द कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड, द कैपिटल ग्रो मोर देन द लेबर. तो इस वजह से जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो किया है बनिस्बत जो आपकी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है. तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर कि द राइट पैनल इज एक्चुअली शोइंग अनबैलेंस ग्रोथ सिचुएशन एंड द लेफ्ट पैनल इज शोइंग अ बैलेंस ग्रोथ सिचुएशन. इसमें एक और भी थ्योरम होता है विच कॉल्ड रेबेस्किस थ्योरम. रेबेस्किस थ्योरम कुछ इसकी डेफिनेशन तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है. गेट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस इंक्रीज इन द एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर will increase by a greater proportion the output of the commodity in intensive in that factor and will reduce the output of the other commodity. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल जो है जो सिनेरियो है जरा से कि बताया यही गया इसके ऊपर कि रेबेस्किस थ्योरम जो है इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक फैक्टर जो है कोई आपका तेजी से ग्रो करता है तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ होगा. लेकिन जिस और जबकि दूसरा जो है जिसके अंदर बहुत कम ग्रोथ है या ग्रोथ ना होने के बराबर है, तो उसकी जो प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है यानी कि जो जो फैक्टर जो बहुत कम ग्रो किया है, फॉर एग्जांपल के अभी देखेंगे इसके अंदर कि लेबर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कैपिटल कम इंक्रीज हुआ है. तो लेबर इंक्रीज होने की वजह से लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई. ये इट कैन बी एक्सप्लेन विद अ ग्राफ. ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसको कि दिस इज एक्चुअली द ग्राफ. ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ को यहाँ पर इसके अंदर. ये ग्राफ है इसके ऊपर आप ये देखें कि ये इनिशियली जो पोजीशन थी
जब इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल थी, मौजूद थी, उसके ऊपर ये देयर वाज, दिस इज द केस ऑफ द फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी के जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो रही है, और इनिशियली जो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था दैट वाज बी, एंड एट पॉइंट बी जो आपका जो प्राइस ऑफ बी एंड प्राइस, या जो हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था वो बिल्कुल सेम था, जिसके अंदर प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जब ये ग्रो किया है, इसमें क्या हुआ है, लेबर इंटेंसिव, हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ लेबर जो है वो ग्रो किया गया है, और एक्स जो है एक्चुअली इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इनिशियली जब ग्रोथ से पहले हमारे पास क्या थी, प्रोडक्शन जो थी वो तकरीबन 130, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वाई की प्रोडक्शन थी, और 20 जो थी वो, सॉरी 20 वाई की प्रोडक्शन थी, और वो 130 जो है वो, या 120 हम कह लें कि ये वाई एक्स की प्रोडक्शन थी इसके ऊपर। लेकिन अब हुआ क्या इसके ऊपर कि जब ग्रोथ हुई, और ग्रोथ जो है लेबर की ज़्यादा हुई है, लेबर ग्रोथ होने की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है। दिस इज एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम दिस कर्व टू दिस कर्व। इसकी वजह से क्या हुआ है इस पे कि जो पॉइंट एम के ऊपर चला गया, एंड पॉइंट एम क्या बता रहा है कि नाउ देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 270 एक्स कमोडिटी विच वाज प्रीवियसली 130, तो इसमें 140 का जो है डिफरेंस आया है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ वाई विच इज कैपिटल इंटेंसिव, दैट हैज ड्रॉप फ्रॉम 20 टू 20। ये जब ग्रोथ नहीं हुई थी, जो इनिशियल जो पोजीशन थी उस पर आपकी जो थी यहाँ पर इसमें इसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल नहीं था इस कंट्री को इसको प्रोड्यूस करने में, दैट वाज एट अ लेवल ऑफ 20। लेकिन जब ग्रोथ हो गई तो वो बजाय इसके, ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ने की, इसकी प्रोडक्शन मजीद कम हो गई, और वो 10 पे आ गई है, और जबकि ये इसकी जो है फिनोमिनल इंक्रीज या फिनोमिनल, इस तरह का जो भी फिनोमिना होता है ग्रोथ के अंदर, ये जो है रिबेस के थ्योरम कहला रहा होता है। ये एक था इकोनॉमिस्ट, उसने जो है इसको ऑब्जर्व किया था कि ये रिबेस के थ्योरम जो है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है इसका इम्पैक्ट जो है देखा जा सकता है, कि अगर जो है लेबर क्योंकि ज़्यादा बढ़ रही होती, इस वजह से इनका जो प्रोपोर्शन है वो लेबर का, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का वो बढ़ता चला जाता है। Now there is a technical progress. What is the technical products progress? ये इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ जरा सी यहाँ पे कि all technical progress reduces the amount of both labor and capital required to produce at any given level. So this is actually called technical progress. It means कि आप minimum by minim you are maximizing your output or production by minimizing the input requirement or input cost, जो भी आप कह लें इसको। तो देर आर ये जो था एक हिक्स था, उसमें जो है क्या कहते हैं, ये फिनोमिना जो है वो दिया था, दिस इज कॉल्ड दिस टेक्निकल प्रोग्रेस। एंड देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सियन टेक्निकल प्रोडक्ट्स। नंबर वन इज न्यूट्रल, number two is labor saving, and the capital saving. Neutral means increase in productivity of labor and capital in the same proportion. So capital labor remains the same after technical progress as before. It means के जनाब ये क्या हो रहा है इसके ऊपर कि कैपिटल लेबर रेशो जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ज़ाहिर है किसी न किसी प्रोपोर्शन के साथ इसको जो है किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। तो कैपिटल लेबर रेशो जिसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जब ये चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स के जिसके फैक्टर प्राइस हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो कैपिटल का जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट या रेंट कहा जाता है, और लेबर की जो प्राइस होती है वो वेज कही जाती है। तो फिर ये जो वेज एंड रेशो जो है, वेज इंटरेस्ट रेशो जो है, ये भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। नंबर टू जो है वो आपका आता है लेबर सेविंग। लेबर सेविंग का मतलब ये होता है कि नाउ you are I mean utilizing more capital than labor. Increase productivity of capital proportionately more than the productivity of labor. तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, तो इस वजह से कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया जाता है लेबर के लिए। इट मीन्स कि यू नाउ यू आर ट्राइंग टू
यूज मोर कैपिटल एंड रिप्लेस इट विद द लेबर। तो इसकी वजह से जो आपका कैपिटल लेबर रेशियो जो है, इफ यू आर टेकिंग द कैपिटल एट न्यूमरेटर, और तो फिर जो है क्या होगा, कैपिटल लेबर रेशियो उसको इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल लेबर रेशियो जब इंक्रीज होगा तो आपका W अपॉन आर जो है, जो वेज रेंट रेशियो जो है वो आपका क्या होगा, ये आपका, सॉरी, वो भी चेंज, अगर ये चेंज नहीं होता है तो जाहिर है कि फिर उसके ऊपर कैपिटल लेबर रेशियो जो है चेंज हो रहा होगा इस पर। ये अभी आप थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही होगी कि जब कैपिटल आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेबर कम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमने ये क्यों कि अनचेंज के ऊपर, जाहिर है कि अब ये अनचेंज क्यों हम क्यों कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब के वेज रेंट रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से कैपिटल लेबर रेशियो जो आप जिस क्वांटिटी में, जिस रेशियो में यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है और कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब किस अगर आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल की डिमांड बढ़ती है, जब कैपिटल की डिमांड बढ़ती है तो लाजमी तौर पर जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की प्राइस भी जो है वो चेंज होगी। लेकिन हमारा अजम्पशन ये है कि इस पूरे जो है इसमें टेक्निकल प्रोग्रेस के अंदर कि W अपॉन आर जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरह से कैपिटल सेविंग, ये इसको बिल्कुल आप जो है क्या कहते हैं, इसको रिवर्स कर लें। इसका मतलब ये है कि कैपिटल सेविंग के अंदर क्या हो रहा है कि नाउ यू आर यूजिंग लेस कैपिटल एंड increasing and using more labor, actually increasing productivity of labor, जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी जो है क्या कहते हैं आपकी बढ़ गई है और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगी। तो दैट्स व्हाई लेबर इज सब्स्टिट्यूशन फॉर कैपिटल। एक में जो है जो बिल्कुल जो लेबर सेविंग में क्या था कि वहां पर आप लेबर को कम यूज कर रहे थे, और इसी तरह से जो कैपिटल सेविंग के अंदर क्या आ रहा है कि आप कैपिटल को कम यूज कर रहे होते हैं। Right, the same rate of neutral technical progress in the production of both commodity has the same effect on the production frontier. वो बैलेंस ग्रोथ के ऊपर ही आएगा। एंड द प्रोडक्शन फ्रंटियर विल शिफ्ट आउट, ये इसको छोड़ देते हैं, देखें ये इसके ऊपर जो है आगे इसका प्रोडक्शन में विल शिफ्ट आउट इवनली इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम रेट दैट इज द टेक्निकल प्रोग्रेस टेक प्लेस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से कैपिटल ही जो प्रोडक्शन है वही चेंज हुई है, बाकी जो है वो चेंज नहीं हुई है। जबकि ये दूसरी जो लाइन है, जो आपकी ये जो कंटिन्यूस लाइन जो आ रही है ब्लू कलर की, इसमें जो है आपका लेबर स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेबर स्टॉक ग्रो किया है, तो इसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन हुई है वो सारी की सारी वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में हुई है। जबकि जो आपका जो था वो जो इनिशियल पॉइंट था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब इसमें आ जाते हैं हम यहाँ पर कि ग्रोथ एंड ट्रेड, द स्मॉल कंट्री केस एंड लार्ज कंट्री केस। तो लार्ज कंट्री केस एक, इसमें भी जो है हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे और भी कुछ आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रही होंगी कि आइदर इट इज़ प्रो ट्रेड, एंटी ट्रेड, न्यूट्रल, इस तरह की जो है चीज़ें हो सकती है। स्मॉल कंट्रीज टू स्मॉल टू अफेक्ट दी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। ये मैं इसको आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, मैं पहले डायरेक्ट जो है आपको ग्राफ की तरफ जो है लेके जाता हूँ। दिस इज एक्चुअली दी फैक्टर ग्रोथ स्मॉल कंट्री केस के। सबसे पहले जो था आपका ये वाला केस था कि यहाँ पर आपकी बी के ऊपर प्रोडक्शन आपका था, जहाँ पर 120 आप एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 20 वाई। व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, तो फिर ये है कि जो बिल्कुल एक पैरेलल शिफ्टिंग हुई है जिसके अंदर किसी किस्म का टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं हुआ है। तो नाउ यू आर एट पॉइंट एम। प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ है आपका कि प्रोडक्शन के अंदर जो है आपकी एक्स की प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन वाई की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई है फ्रॉम 20 to 10, जो हमने रबेंस के थ्योरम का आपको जो है वो बताया था। अच्छा, अब ये तो प्रोडक्शन पॉइंट थे दोनों, प्रोडक्शन पॉइंट बी एंड पॉइंट एम। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन में इंक्रीज जो एक्स पे हुआ है ये प्रो ट्रेड हुआ है, लेकिन जो डिक्रीज हुआ है ये इसके ऊपर वाई की प्रोडक्शन, ये क्या होगी, ये एंटी ट्रेड कहला एंटी ट्रेड इफेक्ट जो है ये कहला रहा होगा इस तरह से कि एंटी ट्रेड हम इस वजह से कहेंगे कि जनाब ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है।
अच्छा जी, पहले जो है आपका ये कंजम्पशन पॉइंट था विच इज ई, नाउ द कंजम्पशन पॉइंट इज जेड, ये जी है। ये जो आपको डैश लाइन बता रही है ये सिर्फ ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड को जो है वो बता रही है। तो अगर कंजम्पशन जो है पहले से चेंज हो गई है तो जाहिर बात है कि ये प्रो ट्रेड है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ बोथ दिस कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी इज चेंज। लेकिन जो चेंज इसमें आप देख लें कि जो आया है वो वाई के अंदर जो है वो ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू एक्स के अंदर जो आपकी कंजम्पशन की चेंज है। तो हम इसको यही कहेंगे कि नहीं जनाब ये जो है आपकी एक तरह से प्रो ट्रेड है। और जबकि ये प्रो ट्रेड नहीं है, इसका ये इसमें हाई डिग्री ऑफ प्रो ट्रेड है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट कमोडिटी एक्स के। पहले ये 80 थी आपकी, 80 से वो 210 हो गई। इट मीन्स कि यहाँ जो डिफरेंस आया है वो 130 का है। जबकि ये जो है 120 से ये आपकी पहले जो थी 70 थी और ये 70 से तकरीबन ये 120 जो है वो कंजम्पशन बढ़ी है। तो इट मीन्स के जो कंजम्पशन है ये इसमें जो चेंज आया है वो सिर्फ 70 का है। ये 80 से सॉरी ये 80 से 160 ये 80 का है और ये जो है 70 से 120 का, तो ये 50 का चेंज है। और ये स्मॉल कंट्री केस है। स्मॉल कंट्री केस का मतलब ये है कि स्मॉल कंट्री क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब भी आता है तो वो प्राइस टेकर होता है। वो प्राइस को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है तो दैट्स वाई जो है उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो चेंज नहीं होता। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि ये जो एक जो पैरेलल जो लाइन है आपकी, जो प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन और ये प्राइस लाइन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, अब मैं दोबारा जरा पीछे जाता हूँ। जो मैं कह रहा था कि आप मुझे क्या बताना था इसके ऊपर। ये growth is pro trade if output of a nation exports commodity grows proportionally more than the output of its import commodity। लेकिन हमने इसमें तो इसी तरह से इसमें हमने क्या कहा है इसमें कि जो आपका जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो जाहिर बात है कौन सी एक्सपोर्ट कमोडिटी है, वो ये है आपकी एम पॉइंट के ऊपर ये कमोडिटी एक्स है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि कंजम्पशन आपकी जो है वो तकरीबन 120 है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो आपकी ज़्यादा है। तो और जबकि यहाँ पर क्या हुआ है इसका पहले से बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन ये जो है उसकी जो है वो कम हो गई है। तो प्रोडक्शन वाइज जो मैंने बताया था रिवर्स थ्योरम को यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ कम हो गई है। आउटपुट ऑफ अ नेशन एक्सपोर्ट्स कमोडिटी ग्रोथ प्रोपोर्शनली मोर देन द आउटपुट ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। रिवर्स के थ्योरम में क्या होता है, इंपोर्ट कमोडिटी जो होती है वो जो है उसके ऊपर आप समझें कि वो कम हो गई है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है तो फिर ये जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी, ये आपकी प्रो ट्रेड इफेक्ट जो है वो कहला रहा होगा इसके ऊपर। अच्छा, अगर प्रो ट्रेड नहीं है तो जाहिर है कि वो क्या चीज़ है, वो एंटी ट्रेड है या न्यूट्रल है। अच्छा जी, प्रोडक्शन इज प्रो ट्रेड इफ आउटपुट ऑफ अ नेशन एक्सपोर्ट कमोडिटीज ग्रोथ प्रोपोर्शनली मोर देन द आउटपुट ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। मतलब ये इसके ऊपर हो सकता था कि जो प्रोडक्शन थी वो प्रोडक्शन पॉइंट कुछ इस तरह से आ सकता था कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि एक्स भी बढ़ गया है और साथ साथ वाई की प्रोडक्शन भी बढ़ गई है जो कि पहले 20 थी लेकिन यहाँ पर तो ये कम हो गई है। तो लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज इसके ऊपर कहा जाता है कि अगर किसी कमोडिटी का जो है इफ आउटपुट ऑफ अ नेशन एक्सपोर्ट कमोडिटी ग्रोथ प्रोपोर्शनली मोर देन द आउटपुट ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इज प्रो ट्रेड। तो हमारा जो हमने देखा था इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ था इसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन प्रो ट्रेड है। कंजम्पशन इफ consumption is portrayed if the nation's consumption of its import commodity increase proportionally more than the consumption of export commodity। तो क्या होगा फिर, ये कंजम्पशन जो है क्या कहते हैं प्रो ट्रेड होगा। इसके अंदर हमारे में क्या हुआ कि जाहिर है कंजम्पशन जो है हमारी यहाँ पर कंजम्पशन प्रोडक्शन दोनों हमारी प्रो ट्रेड है। इसमें एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्ट बढ़ी है और इंपोर्ट कमोडिटी जो हम जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे भी कम प्रोड्यूस कर दी है और उसको इंपोर्ट अब पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। तो जाहिर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी जो कंजम्पशन है वो भी प्रो ट्रेड हो गई। अच्छा जी, इस पे ये एक थोड़ा सा कि उन्होंने एक बताया हुआ इसके ऊपर कि ये जो आपका एक ग्रोथ एंड ट्रेड स्मॉल कंट्री के इसके ऊपर इसको समराइज एक तरह से जो है किया हुआ है।
What happens to the volume of trade in the process of growth depend on the net results of the production and consumption. जाहिर है कि जब भी आप ट्रेड की बात कर रहे होते हैं आपका इम्पैक्ट दोनों के ऊपर आता है, प्रोडक्शन के ऊपर भी आता है और कंजम्पशन के ऊपर भी आता है। तो अब ये है इसके ऊपर कि इम्पैक्ट, ये आप चार जो है इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और इसी तरह से ये एक 4x4 एक मैट्रिक्स है उन्होंने बताया हुआ है कि किसका इम्पैक्ट होगा। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर क्या आ जाए। अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों प्रोफिट हो, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा जो हमने ग्राफ इसके ऊपर बनाया था, देन ट्रेड एक्सपेंड्स प्रोपोर्शनली फास्टर देन दी आउटपुट। तो ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू आपके आउटपुट ग्रोथ। ट्रेड ग्रोथ विल बी मोर देन दी आउटपुट ग्रोथ। ठीक है, और ये हमने इसके ऊपर देख भी लिया है यहाँ पर कि मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये अगर आप देखें इसके ऊपर कि जैसे ये एक मैंने पहले बताया था कि ट्रेड ट्रायंगल होता है कि ये कंजम्पशन से लेके